अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी वर्ल्ड T20 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज 4 मैचेस हुए। पहला मैच युगांडा और न्यूजीलैंड के दरमियान। युगांडा ने 18.4 ओवर्स में 40 रन स्कोर किए और न्यूजीलैंड ने 5.2 ओवर्स में 41 रन स्कोर किए, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। लेकिन न्यूजीलैंड को यही कहना चाहता हूं, अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। दूसरा मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था, साउथ अफ्रीका और नेपाल के दरमियान हुआ। साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 115 रन स्कोर किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और साउथ अफ्रीका और नेपाल ने 114 रन बनाए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे, यानी कि नेपाल 1 रन से साउथ अफ्रीका से आ रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था ये साउथ अफ्रीका और नेपाल के दरमियान। नमीबिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच अभी जारी है, लेकिन बारिश की वजह से रुका हुआ है, और अगर बारिश की वजह से मैच नहीं होता है तो इंग्लैंड के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। उसके अलावा इंडिया और कनाडा का मैच था, लेकिन वो कॉल्ड ऑफ हो गया है। बारिश ने बड़ा जो है काम ख़राब किया हुआ है। इस वर्ल्ड कप में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम में आ रही हैं। ईमन, आज अगर हम मैचेस की बात करते हैं तो जो साउथ अफ्रीका और नेपाल का मैच था बड़ा इंटरेस्टिंग था। सिर्फ 1 रन से वो हार गए और अच्छा नेपाल ने प्ले किया। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त मैच था उनका। देखिए, साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप उनकी टीम क्रम्बल कर रही है। उनके सारे मैचेस इतने ही क्लोज गए हैं। पहले बांग्लादेश के साथ उनका मैच था, बांग्लादेश खुद ही हार गया, जैसे हम इंडिया के अगेंस्ट हारे थे। लेकिन यहाँ पे नेपाल को क्रेडिट जाता है कि उनका इतना लेस एक्सपोजर है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वर्ल्ड कप में इतना शानदार उन्होंने खेल पेश किया। सिर्फ उनका थोड़ा एक्सपीरियंस कम था यहाँ पे कि वो मैच को निकाल नहीं सके, वरना थ्रू आउट मैच उनके हाथ में था। और थोड़ा सा शॉर्ट बॉल पे वो वीक थे, उनकी टीम शॉर्ट बॉल को नहीं खेल पाई। एंड में भी हमने देखा कि एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसलिए जो लास्ट बॉल डिकॉक ने कलेक्ट की वो उसने बिहाइंड द स्टंप थ्रो की, तो उनके बैटर वॉक करते हुए जा रहे थे। इतना क्रूशियल मैच था जहाँ पे आपको बहुत अपनी एफर्ट करनी है, वहाँ पे वो थोड़ा सा लाइट हो गए, तो उन्होंने सोचा नहीं था कि उनके लिए जीत कितनी बड़ी साबित होती। बट वंस अगेन क्रेडिट टू रीज़ा हेंड्रिक्स, जो कि अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। थ्रू आउट PSL में भी बहुत अच्छा खेल के गए थे। साउथ अफ्रीका की टीम को उन्होंने एक मुश्किल विकेट पर बहुत अच्छा उन्होंने रन रेट करके दिया। उनकी ओवरऑल टीम इतना अच्छा नहीं कर रही है। एडन मार्करम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन काफ़ी टाइम से वो चीज़ नज़र नहीं आ रही उनकी तरफ से। एक लंबा स्कोर नज़र आना चाहिए। डिकॉक है, उनका फोकस T20 क्रिकेट है, उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। 50 ओवर से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, बट अनफॉर्चुनेटली अपनी टीम के लिए वो उस तरह से कर नहीं पा रहे। तो लेट्स सी, साउथ अफ्रीका आगे जा रहा है, लेकिन उनकी टीम इस वक्त बहुत पैनिक में है। अच्छा, न्यूजीलैंड ने भी सोचा जाते जाते कुछ करके दिखा दें हमारी टीम को भी, हमें भी अपने मुल्क में मुंह दिखाना है। आज 5.2 ओवर्स में ख़त्म कर दिया उन्होंने। बिल्कुल अच्छा कमबैक था। देखिए, उनकी टीम अब बाहर क्या फ़ायदा? लेकिन फ़ायदा तो है, अब युगांडा से हार तो नहीं सकते थे ना। एक उनके लिए एक बड़ी शेमफुल डिफीट होती है, बट ऑब्वियसली यू हैव टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। स्पोर्ट्स में आपके साथ ऐसा होता है कि बहुत बुरा दिन होता है, लेकिन अगले दिन आपको उससे भी अच्छा करना पड़ता है। तो न्यूजीलैंड ने आज वो किया, 5.1 में चेस किया, हमारी तरह नहीं 17.1 ओवर तक ले गए। तो जितना वो कर सकते थे, लास्ट मैच खेलना ज़रूरी था, और उसमें उनकी अच्छी एफर्ट थी। उनके प्लेयर्स से ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने आज स्टेटमेंट भी दिया, मे बी उनका लास्ट वर्ल्ड कप हो। टिम साउदी की तरफ से भी हमने देखे कुछ स्टेटमेंट्स। लेट्स सी, उनकी टीम थ्रू आउट केन विलियमसन के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज़ है, क्योंकि एज ए कैप्टन उन्होंने 4 वर्ल्ड कप खेले और कहीं पे भी वो इतना आगे लेके नहीं जा सके T20 टीम को। लेट्स सी। बिल्कुल जी, न्यूजीलैंड की टीम तो बाहर हो गई और इस वर्ल्ड कप में बड़े बड़े अपसेट हुए। नसीम भाई, अगर ये जो भी नमीबिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच हो रहा है, अगर ये बारिश जारी रहती है तो क्या इंग्लैंड भी बाहर है फिर? इंग्लैंड इस वक्त तीसरे नंबर पर है अपने ग्रुप के अंदर। ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड इस वक्त उनसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। 3-3 मैच सबके हो चुके हैं। अगर एक ही चांस है कि इंग्लैंड अपना मैच खेले और उस मैच में वो फतह हासिल करें, तो फिर वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर ये बारिश हो जाती है तो फिर इंग्लैंड के अरमान भी यहाँ पर बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनका ये आखिरी मैच है। देखिए, नेपाल ने अगर अच्छा मैच खेला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, एंड ऑफ द डे साउथ अफ्रीका बड़ी टीम थी, जीत गई, वरना वो भी अपसेट होता है जैसा अमेरिका ने हमारे ख़िलाफ़ किया था। जितनी भी एसोसिएट ममालिक की टीम है उसमें आयरलैंड, नेदरलैंड, ओमान ने ख़ुद को इम्प्रूव किया। नेपाल ने अच्छा आज परफॉर्म किया। मेरे ख्याल है इनकी क्रिकेट को इससे बहुत फ़ायदा होगा, जहाँ तक वो मैच को लेकर गए थे। लेकिन जैसे साउथ अफ्रीका की क्रिकेट है, इनका भी एक मसला है। एडम मार्करम जब से कप्तान बने, जब से साउथ अफ्रीका की टीम तो अच्छा खेल रही है, अब वो अपने 4 मैचेस जीत गए, उन्होंने अपने ग्रुप में टॉप किया। लेकिन एडम मार्करम की अपनी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हुई है। चाहे वो जहां दुनिया भर में लीग खेलने के लिए गए, एडम मार्करम से कप्तान बनने के बाद परफॉर्म नहीं हो रहा, और बड़े मैचेस के अंदर वो क्लिक नहीं कर पा रहे। ये भी एक एग्जांपल शायद साउथ अफ्रीका जिस तरह हमारे सोचने के लिए है कि क्या हमें बाबर को कंटिन्यू करना चाहिए। बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं हो रहा है। एडम मार्करम का भी हमने देखा, आज भी उन्होंने 15 रन 22 गेंदों पर स्कोर किया।
हालांकि जहाँ पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ पे कंडीशन कदरे बेहतर है। अमेरिका की कंडीशन जो थी वो खासी यानी कि नसीम भाई आप ये कह रहे हैं कि जो कैप्टन बनता है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो जाती है। जो नसीम नहीं, भाई सबके लिए नहीं है। अच्छा, जो भी नहीं है बहुत सारे अच्छे होते हैं, उनको रिप्लेस करके कोई ममालिक चेंज कर देते हैं। जैसे पैट कमिंस अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनको चेंज किया, मिचेल मार्श को लेके आ गए। पैट कमिंस अगर 100% परफॉर्मेंस दे रहे थे, वो 101% परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनके क्रिकेट का कल्चर ऐसा है, वो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। और वो लोग इतने बहादुर हैं शरीफ भाई, हम तो सोच ही नहीं सकते। हमारा तो रिजवान या बाबर आराम नहीं कर सकता, बाकी तो छोड़ें। वो ये कह के आराम ले लेते हैं कि इस वक्त मैं बेहतर मेंटल कंडीशन में नहीं हूँ, इसलिए ये मैं हमने क्रिकेट से ब्रेक ले रहा हूँ। पहले भी डिस्कस किया भाई, तो बड़ा ही इतने कोई बड़े लोग हैं। चिल है भाई, अभी मेंटल जो है ना सही नहीं चल रहा है सीन, तो अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं नहीं, जैसा भी चल रहा है हम ही जाएंगे। नसीम भाई, बहुत सारे प्लेयर्स का जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वापस लेने की भी तजवीज़ है, और बहुत सौ का कैटेगरी वाइज चेंज करने का। 3 हमारे प्लेयर्स हैं जो 60 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, कैटेगरी ए में हैं, और उस पर तजवीज़ तो पीसीबी की तरफ से हो गई है। उसके अलावा वो मैच फीस एड वेड के अलग लेते हैं, लेकिन उनका सोशल मीडिया भी अब एक जगह एक्टिव हो गया। जैसे एक पहले ट्रेंड चला था कि सोचना भी नहीं, और अभी ये फिर ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं दोबारा एक्टिव हो रहा है। तो ये पीसीबी का सही है फैसला कि इनको इतने इतने पैसे जो दे रहे हैं, वैसे सही है, इतने इतने पैसे दे रहे हैं, कम कर लो, क्योंकि परफॉर्मेंस तो 2 लाख वाली भी नहीं है। देखिए कोई ना कोई तो अगर अच्छी परफॉर्मेंस ना हो तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, मेरी अपनी ज़ाती राय में। इसकी वजह ये है कि हाईली पेड लोग हैं ये, इनकी अर्निंग जो है अगर मैं अपने इस पाकिस्तान के ममालिक के लोगों से कंपेयर करता हूँ तो बहुत ज़्यादा है। फिर ये वो लोग हैं जिनके लिए 25 करोड़ आवाम दुआ भी करती है। हम तो दुआ करने वाले लोगों में शामिल हैं इनके लिए, ये इस लेवल के लोग हैं। अपने मुल्क के लिए दुआ अगर करते हैं। अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो उस सूरत में कहीं ना कहीं कुछ तो पेनल्टी होनी चाहिए, मेरी अपनी ज़ाती राय में। कि ठीक है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के 6 महीने आपको आधे पैसे मिलेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप पूरे ख़त्म ना करें। देखिए आज के इस दौर में शरीफ भाई, हम बहुत हवाला देते हैं 90s की क्रिकेट के अंदर खिलाड़ी जो थे वो उनमें भी बहुत इख्तलाफात थे, लेकिन वो ग्राउंड में एक हो जाया करते थे। उस वक्त क्रिकेट में इतना पैसा नहीं था, उस वक्त लीग्स नहीं थी। आज लीग्स ने क्रिकेट का जो एक सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया। इसकी वजह ये है कि खिलाड़ी यहाँ नहीं खेलेगा, वो उससे ज़्यादा पैसे कमा लेगा लीग में खेलने के बाद, अगर वो खराब कर दिया इन शॉर्ट। अच्छा प्लेयर है। वो अब अपने जो माजी में नहीं था, अब वो अपने क्रिकेट बोर्ड को आंखें दिखाता है, चाहे वो अपने एजेंट के थ्रू दिखा रहा हो। अब यहाँ मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, जो क्रिकेट बोर्ड के सरबर हैं वो किस अंदाज से डील करते हैं। लेकिन अगर कोई एग्जांपल आपने यहाँ पर सेट नहीं किया, हमने बिल्कुल उसी तरीके से, ज़ाहिर कौम के अपने मसाइल बहुत हैं, आप भी भूल गए, आपने इसको सही करने की कोशिश नहीं की। तो एक बात याद रखिएगा, हमारी क्रिकेट जिस तेज़ी के साथ ऐसे नीचे जा रही है, जैसे जहाज़ में आप हों और कोई पत्थर जो है वो ऊपर से छोड़ें, जिस रफ्तार से नीचे जाता है ना, उस रफ्तार वैसे ही जैसे जहाज एकदम से नीचे आता है ना तो दिल ऊपर को आता है, ऐसी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस और कौम का हाल है, ये कौम का हाल है। लेकिन ये बात नसीम भाई ने सही कही कि अब ज़ाहिर प्लेयर्स के पास ऑप्शन बहुत हैं कि वो लीग खेल लेगा, नेशनल ड्यूटी को उतना फोकस नहीं करते हैं, उनको बस पैसे कमाने से मकसद है, और उसके रिजल्ट इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और शाहिद खान आफरीदी जो हैं वो बाबर आजम पे बरस पड़े। वर्ल्ड कप से ज़ाहिर बाहर होने की वजह से शाहिद खान आफरीदी का ये कहना था कि जब कंटिन्यूसली बाबर की कप्तानी में शिकस्तें हो रही थी तो फिर सिलेक्शन कमेटी ने इनको कप्तान क्यों बनाया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रिजवान जो है वो एक अच्छा ऑप्शन थे कप्तान के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब शाहीन कप्तान बन गए थे तो बाबर को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था, बाबर को कप्तानी जो है वो नहीं लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा बाबर अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि जी बॉलर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उन्हें मैच्योर बिहेव करना चाहिए। नसीम भाई, शाहिद खान आफरीदी ने तो सारे तोपों के रुख जो हैं वो बाबर आजम की तरफ मोड़ दिए कि कप्तान नहीं बनना चाहिए था, और रिजवान अच्छा था, और शाहीन जब बन गया था तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए थी। देखिए ये बात तो हम भी कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी अगर कप्तान आपने बनाया था, मैं ये नहीं कहता कि रिजवान को लगाना चाहिए था, मैं शाहिद की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। शाहीन शाह अफरीदी को ही कप्तान होना चाहिए था, इस वजह से कि आप शाहीन शाह अफरीदी को लगा चुके थे। या रिजवान को लगाते या शाहीन शाह अफरीदी को लगाते, आप जिसको भी लगाते उसको फिर, अगर शाहीन की जगह पे आपने रिजवान को लगाया होता तो रिजवान को नहीं हटाते इस वर्ल्ड T20 में। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके जो, अगर मेरे घर में आग की चिंगारियाँ मुझे महसूस हो रही हैं तो मैं पेट्रोल थोड़ी डालूंगा उसके ऊपर। ये बिल्कुल ऐसे ही काम किया गया था कि मैंने जिन 3 के दरमियान मामलात चल रहे थे उनमें से एक को जो है वो दोबारा सुपीरियर बना दिया। नहीं करना था आपको ये, और मैं रिजवान के हक में नहीं हूँ। लेकिन जो शाहिद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, लाला ये जो बात कह रहे हैं कि
हर वक्त वो बॉलर्स को ब्लेम कर रहे हैं। देखिए, बॉलर्स को ब्लेम करने का मकसद है कि शाहीन शाह अफरीदी सबसे पहले अपने ऊपर लेते होंगे इस बात को, इसमें कोई शुबा नहीं है। इसकी वजह यह है कि अगर जो भी आपस के ताल्लुकात ख़राब हुए थे उसमें शाहीन शाह अफरीदी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर थे। अगर आप बॉलर की बात करेंगे तो शाहीन को जा रहा है। आप पर्टिकुलरली किसी एक डिपार्टमेंट की बात ना करें, और अगर बॉलर की बात करें तो जिस बॉलर की ख़राब परफॉर्मेंस थी, अगर आप इतने पावरफुल हैं तो नाम लें, ज़्यादा बेहतर होगा कि भाई ये बॉलिंग डिपार्टमेंट बेहतर बोले, नहीं था। किसी उन्होंने बॉलिंग डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट की बात की। आप बोले ओवरऑल हमारी टीम अच्छा नहीं खेली। और दूसरी चीज़, बाबर आजम के हवाले से शायद जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँ, इसमें क्यों, लेकिन इसकी नसीम वजह भाई है। इधर देखिए, दो तीन चीज़ें ऐसी भी सामने आती हैं कि लाहौर कलंदर में जो शाहीन शाह आफरीदी की बॉडी लैंग्वेज थी, उससे ये बात तो साबित हो गई थी कि शाहीन शाह आफरीदी भी कैपेबल नहीं है कप्तान बनने के। अब उन्हें किस वजह से ये फेवर दिया गया कि उन्हें T20 का कैप्टन बनाया गया कि वो भी किसी तौर पे कैपेबल नहीं थे, क्योंकि जिस तरह लाहौर कलंदर में उनकी अपनी परफॉर्मेंस थी एज अ कैप्टन, वो लग गया था कि अभी वो इतने मिच्योर नहीं है कि उन्हें पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना दिया जाए। तो यहाँ पर ये बात कहना कि अगर शाहीन को कैप्टन बना दिया था तो जी उसको सपोर्ट करना था, तो रिजवान और शाहीन के अलावा फिर आप कोई ऑप्शन लाते ना। आपने यही क्यों किया हुआ कि नहीं शाहीन को उसको दिया तो करना चाहिए था। तो इधर तो फिर लाला की बातें भी फिर समझ नहीं आ रही ना। देखिए, शाहीन को जिस वक्त कप्तान लगाया था उस वक्त वो 2 टाइटल पाकिस्तान सुपर लीग के जीता हुआ था। उस वक्त ये लास्ट वाला डेबिकल जो हुआ है लाहौर कलंदर्स का, ये नहीं हुआ था। और शाहीन को जिस वक्त आपने कप्तान लगाया था वो उस वक्त लगाया था कि जब एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस थी। आपने उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान लगाया था। आपने एक ऐसे प्लेयर को कप्तान लगाया था कि जो आपकी टीम का परमानेंट मेंबर है। आपने ऐसे शख्स को कप्तान लगाया था कि जो परफॉर्मर है। जब आप एक परमानेंट मेंबर और एक परफॉर्मर को कप्तान लगा देते हैं तो आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि इसको रिस्पेक्ट देनी है। ऐसा नहीं है कि आज उठा के यहाँ रखेंगे, कल उठा के यहाँ रख देंगे। उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है आपको, ये इसमें कोई शुबा नहीं है। हर आदमी फील करेगा मेरा कसूर क्या था, मैं एक सीरीज़ के लिए आया था। वो परमानेंट मेंबर थे। और जिस वक्त शाहीन आए थे, मैं ये आपको बता दूं कि उस वक्त जो लास्ट PSL में बुरी तरीन परफॉर्मेंस हुई है, शाहीन उससे पहले कप्तान बन चुके थे। लेकिन ये फिर शाहिद आफरीदी की स्टेटमेंट से ये बात साबित होती है कि ये जो हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए इसमें पूरी टीम का मुश्तरका हाथ है, जिसमें शाहीन शाह आफरीदी भी इन्वॉल्व है। बिल्कुल और ये इनकी फिर मुश्तरका है। दूसरी जानिब शाहीन आगे गेंदे कर रहे हैं। अरे भाई, आपको इतना पता होना चाहिए यहाँ पीछे लेंथ पे गेंद होगी, आप पहली 2 गेंदों पे 2 चौके खा लेते, उस पे जहाँ रन्स बनाना मुश्किल हो रहे हैं। तो जो गलत है वो गलत है। जब बॉलर्स पे आई तो बॉलर्स ने कुछ नहीं किया, और जब बैटर्स पे आई तो बैटर्स ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये हमने ओवरऑल देखा है। तो इसका मतलब है कि जिस पे जब प्रेशर आया वो उस वक्त परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिल में यही था कि फलाना कह रहा था मैं कप्तान नहीं बना, उसने कहा मेरा दोस्त कप्तान नहीं बना। उधर ही नसीम भाई मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ शाहिद खान आफरीदी के स्टेटमेंट से। एक जगह वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक जगह वो बिल्कुल डिप्लोमेट स्टाइल में दूसरा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एक साथ 7 प्लेयर हटाने की बात ना की जाए, और आपने उस लिहाज के बैट्समैन तैयार नहीं किए हैं, आपके पास टीम है नहीं। क्या बाबर के लेवल का बैट्समैन है, क्या रिजवान के लेवल का बैट्समैन है? हम इससे बाहर क्यों नहीं आते? एक जगह वो कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक जगह वो कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो क्या शाहिद खान आफरीदी भी पॉलिटिक्स में जाने का सोच रहे हैं कि वो सोच रहे हैं इधर कुछ स्टेटमेंट दो उधर कुछ दो, सेफ खेल रहे हैं वो भी? लाला पॉलिटिक्स में चले जाए, कुछ पता नहीं है। वो जिस तरह के स्टेटमेंट है तो मुझे लग रहा है लाला पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। जो देखिए शेरी भाई, आपको कुछ ना कुछ तो रिप्लेस करना पड़ेगा। और लाला की मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि आप फौरी तौर पे जो है वो देखिए 2003 का शायद मैंने आपको पहले भी हवाला दिया था कि जब डेबेकल हुआ था उस टीम के फास्ट बॉलिंग में वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर शामिल थे, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने ज़बरदस्त बैटिंग की थी। क्या कमाल की उन्होंने इनिंग खेली थी। वकार यूनुस उस टीम के कैप्टन थे। पाकिस्तान टीम पहले राउंड से बाहर हो गई। सईद अनवर ने सेंचुरी स्कोर की थी इंडिया के खिलाफ उस मैच में, उसी वर्ल्ड कप में। जनरल तौकीर ज़िया ने, जो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने पूरी टीम चेंज कर दी। उन्होंने राशिद लतीफ़ को कप्तान लगाया और उन्होंने कई नए खिलाड़ी, हफीज़, उमर गुल, कामरान अकमल भी शायद उसी वक्त, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे कि जो उस वक्त में नए खिलाड़ियों को आप लेकर आए थे। अगर वो कहते हैं कि इनका रिप्लेसमेंट नहीं है तो माजरत के साथ लाला, आपके इन्हीं खिलाड़ियों ने रिप्लेसमेंट बनने ही नहीं दिया। ना तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट की शक्ल देखने आते हैं कि आके देख लें कि डोमेस्टिक में कैसा टैलेंट है, इनके पास टाइम ही नहीं है। अगर ये अपने घर में भी होते हैं और अगर एक मैच होता है तो दुनिया जाके कोई भी जो अपनी क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, अपने घर से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो उस मैच को लाजमी जाके खेलते हैं। इसलिए खेलते हैं कि मैं कप्तान हूँ या मैं सीनियर रुकन हूँ इस टीम का, मैं ज़रा जाके देखूँ तो सही कि वहाँ उस मैच में टैलेंट कैसा है।
हम डोमेस्टिक क्रिकेट में हम तो बादशाह हैं, हमारे पास तो अल्लाह ने इतने पैसे दिए हुए हैं और हमारा तो एक के बाद एक टूर तैयार है, टूर के बाद लीग तैयार है। और नसीब domestic भाई cricket मैंने देखनी नहीं है। यही अब तक ऑब्जर्व किया है कि ये लोग खुद किसी दूसरे को चांस नहीं दे रहे हैं, फिर आप कहते हैं हमारे पास प्लेयर तैयार नहीं हो। भाई कितने साल से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे इस बात का जवाब दे, कितने साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे पास कोई पीछे प्लेयर ही रेडी नहीं है। इंडिया के पास इतने बैठे हुए कि उनके इतने टैलेंटेड प्लेयर जो इतना परफॉर्म कर चुके हैं उन्हें वो नहीं दे रहे हैं चांस, और हमारे पास प्लेयर नहीं है। ये एक मोनोपोली चल रही है, जैसे कहते हैं ना बॉलीवुड में कुछ जो हीरोज हैं उन्होंने अपनी एक वो बनाई हुई है, पॉलिटिक्स करते हैं, नेपोटिज्म करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी ये चीज़ मैं देख रहा हूं कि कुछ प्लेयर्स ने अपनी बना ली है, उनको सपोर्ट जो एक्स प्लेयर्स हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का दामाद है, कोई किसी का कुछ है। इस वजह से ये सारे मिल के ना जो है वो हमें बेवकूफ़ बना रहे शरीफ हैं। भाई, आसान एक बात अल्फाज मैं ये है। आपको बता दूं, बाबर, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, इन तीन को एटलीस्ट आपने ज़रूर आराम देना है। बाकियों को आराम आप दें या ना दें, या जिसको भी दें, ये मेरे ख्याल है इफ्तिखार चाचू को कब तक कैरी करेंगे भाई। हाँ आप ऐसे बहुत सारे सवाल भाई हैं। साहिब अय्यूब साहब साइड में अच्छा, बैठे, नसीम भाई बहुत हो गया। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कुछ और सीरीज हार जाएं, लेकिन नए बच्चों के साथ हारेंगे ना, नए बच्चों के साथ हारेंगे दुख नहीं होगा। ये घर बैठ के कुछ थोड़ी क्रिकेट जरूर देखें, हाँ, भले हारेगा, जब इनके साथ हार रहे हैं तो दूसरों के हाँ, साथ तो हार जाएंगे। हमें लेकिन मंजूर है। घर जाके बैठे, ये आपकी लॉबिंग, आपकी ये जो ग्रुपिंग है, यहाँ बैठ के बर्दाश्त करने नहीं बैठे हुए, इनको भी आराम होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मैं आराम बिल्कुल करें। लाला अगर कह रहे हैं कि इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं है, ढूंढ लेंगे, बना लेंगे। जब इनसे हार रहे हैं तो दूसरे भी आ जाएंगे। हम नए बच्चों के साथ जो है बर्दाश्त कर लेंगे उनकी हार, लेकिन आप लोग 60-60 लाख रुपए लेके, किसी ने सही कहा है कि पाकिस्तान के मॉडल्स वापस आ रहे हैं, सारे मॉडल बने हुए अपने अंदर। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है और वर्ल्ड कप में मैचेस सभी दिखा रहे हैं, लेकिन माइको एक नया और यूनिक प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ ना आपको मैचेस दिखाता है बल्कि साथ साथ आपको पैसे कमाने का चांस भी मिलता है। पैसे कमाने का चांस इतना मिलता है कि आप माइको की ऐप को डाउनलोड करें और जितना आपका वॉच टाइम होगा उतने ही आप पैसे कमा सकते हैं। और ये पैसे आप सिम जो है सिम पैसा के थ्रू, जैस कैश, इजी पैसा के थ्रू या फिर किसी भी बैंक अकाउंट से जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। माइको वर्ल्ड कप के मैचेस दिखाने के अलावा मूवी, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री और इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट्स भी जो है वो दिखाते हैं। उनकी साइट पे सब मौजूद हैं, तो देखते जाओ और कमाते जाओ। डाउनलोड दी माइको ऐप नाउ और बिल्कुल माइको जो है ऐप डाउनलोड कीजिए और खूब पैसे कमाएं। बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास यहाँ पर मौजूद है कि मोहम्मद आमिर और इमाद ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिज़ाइन कर दिया है। नसीम भाई, दोनों प्लेयर्स ने रिज़ाइन कर दिया है और वो जो है लीग्स लेकिन खेलते रहेंगे। किस तरह देखते हैं इस खबर को आप? मेरे ख्याल में लीग भी अब वो 1 या 2 साल ही खेलेंगे। अब एज के जिस हिस्से में अब लीग भी उनकी ज़्यादा वापस नहीं होगी। उनके ऑलरेडी पहले से कॉन्ट्रैक्ट है। इवन के जब अम्माद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वापस लाया, वो उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात क्लियर कर दी थी कि मेरी इतनी कमिटमेंट्स हैं, मैं इन कमिटमेंट्स को पूरा करूँगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बात भी मानी थी और उन्हें C कैटेगरी भी दी थी। इनकी अपनी कमिटमेंट्स हैं, लीग की ज़रूरत है। दुनिया भर में जहाँ भी लीग हो रही है, ये वहाँ के बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और मैंने आपको अभी एक बात कही थी कि पैसा इतना आ गया है अब खेल के अंदर के खिलाड़ियों के पास ऑप्शन बहुत हैं। अब खिलाड़ी जो है वो अब, और इन दोनों की क्रिकेट अब बहुत ज़्यादा रही भी नहीं थी नेशनल टीम की जानिब से। हालांकि मैं आमिर के सोर्सेज से पता चला था कि आमिर थोड़ा एफर्ट करना चाह रहे हैं, मेहनत करना चाह रहे हैं और जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप है इंडिया में, वो वर्ल्ड कप खेलने का प्लान रखते हैं। कुछ उनके फैमिली ज़राए से इस तरह पता चला। लेकिन हर खिलाड़ी अपने बारे में बेहतर जानता है कि मेरी बॉडी कितनी ताकत है, मैं कितना दम लगा सकता हूँ। देखें, लीग क्रिकेट का इतना प्रेशर नहीं होता जितना पाकिस्तान क्रिकेट का होता है, और दोनों अपनी एज को गुजार चुके हैं। आमिर ने जब लास्ट वर्ल्ड T20 जिताया था वो 2009 में जिताया था। आज अगर इस बात को देखें तो हम काफ़ी पीछे ज़ाहिर बहुत सारे वो होते हैं। तो आई थिंक ये डिसीजन जो है ये सही है और नए लोग आने चाहिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ जो जा रहे हैं बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। हमारे यहाँ प्लेयर्स अभी तक इस उम्मीद में रहते हैं, जैसे आपने बताया कि आमिर जो है वो वर्ल्ड कप खेलना चाह रहे थे, ऐसा ज़राए नहीं है, उनकी फैमिली की तरफ से आया। अभी तो हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ेगा, क्वालिफाइंग की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जो 2026 का वर्ल्ड कप है उसमें आई थिंक हमें एक तो श्रीलंका की टीम तो वहाँ की होस्ट है तो उसको तो चांस मिल जाएगा, हमें तो अब शायद क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ेगा आने के लिए। अब क्वालिफाइंग राउंड की खबरें आ रही हैं मन, ये वाली जो क्वालिफाइंग राउंड है उसमें यह है कि जो जिस दिन फाइनल मैच होगा ना वर्ल्ड कप का,
उस वक्त पाकिस्तान टीम की क्या रैंकिंग होगी। अगर हम 8 में होते हैं इंटरनेशनल रैंकिंग में, इस वर्ल्ड कप की मैं बात नहीं कर रही, अगर Top 8 इंटरनेशनल teams। रैंकिंग में हम टॉप 8 में होते हैं तो हम डायरेक्टली क्वालिफाई कर देंगे और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम चले जाएंगे, थ्रू हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हमारी ड्यूरिंग द फाइनल मैच हमारी रैंकिंग किसी की सीरीज़ की वजह से जो कि नहीं हो रही, नीचे जाती है, फिर लेकिन हमें बाकी खेलना टीमें पड़ेगा। मैच तो खेल रही है ना। किसी की सीरीज़ नहीं हो रही, तो अगर इन मैचेस के रिजल्ट्स पे अगर सीरीज पाकिस्तान नहीं हो के रही है पॉइंट्स तो नीचे आते हैं। यहाँ पर तो कुछ टीमें ऐसी भी खेल रही हैं जो इस कंपटीशन का हिस्सा है। अफगानिस्तान की टीम इस कंपटीशन में शामिल होगी। वेस्ट इंडीज़ की रैंकिंग भी कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो वो अपने लिए भी फाइट तो कर रही होंगी। अमन, देखिए इस फॉर्मेट का भी वर्ल्ड T20 के बाद ही पता चलेगा कि पाकिस्तान क्वालिफाई किया नहीं किया। कुछ नहीं, किसी ने ये भी कहा था कि मैं उस चीज़ को प्रॉपर तौर पे देख नहीं सका, जिसमें कहा था कि जो 8 सुपर 8 में सुपर 8 जो हो रहा है 8 टीमों का, वो क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन ये हो नहीं सकता। इसकी वजह ये कि एक मेज़बान टीम भी है। आप दो अभी मेजबान टीम है, एक लेकिन इंडिया और इंडिया तो श्रीलंका, चले, वो तो फिर एसोसिएट qualify- टीम है यूएसए जो इसमें चली गई है, जो कि उसका टॉप 8 में आना मुमकिन नहीं है क्योंकि वो एसोसिएट टीम है। तो इस वजह से जो फाइनल की जो लास्ट टॉप 8 में अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल में होगा तो पाकिस्तान तो will फिर be through। अमेरिका तो क्वालिफाई नहीं करता, उनकी तो रैंकिंग अमेरिका नहीं करीब में करेगा भी नहीं है। क्योंकि जी हाँ, उनकी बिल्कुल। अब ranking ये तो करीब- बहरहाल फाइनल के बाद ही लेकिन पता वो इतनी चलेगा। अच्छी टीमें करना हाँ, चाहिए। और फाइनल के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यमन शायकीन क्रिकेट जो वहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने बताया कि जी पीसीबी ने 60 कमरे बुक किए हुए हैं वहाँ पर, और ये जितने भी प्लेयर्स हैं ये फैमिली टूर पे गए हुए हैं, सब अपनी अपनी फैमिलियाँ लेके गए हुए हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नाक यहाँ से भी कटी है, यहाँ से भी कटी है। जब हम बचपन में कोई कारनामा करके आते थे ना, तो हमारी अम्मी कहती थी यहाँ से भी नाक काटी, यहाँ से भी। हम परेशान होते थे दो जगह से कैसी कटी है। ऐसे हमारी इन्होंने नाक कटा दी है, लेकिन पूरी पूरी फैमिली लेके अपनी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तफरियाँ कर रहे हैं। तो ये सही है जी, कोई बात नहीं, पीसीबी बुक कर करके दे, अपनी फैमिलियों को रखें, एंजॉय करें। क्रिकेट विकेट तो होती रहेगी। देखें जो बुकिंग वगैरह होती है, जब भी फैमिलीज़ किसी की टीम के साथ ट्रैवल करती हैं तो वो अपने एक्सपेंस पे करती हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी आवाम को ये नहीं पता, उनको लगता है कि पीसीबी उनका भी खर्चा कर रहा है। लेकिन बात दरअसल ये कि जब T20 वर्ल्ड कप है ना, ये बहुत बड़ा इवेंट है, तो उसमें अगर आपकी फैमिली आपके साथ होगी, लाइक मैं अगर एक नॉर्मल मैच में भी खेल रही होंगी, मेरी अम्मी आ जाएंगी, तो मेरा उनकी तरफ ध्यान जाएगा। तो अगर आप इतने बड़े मेगा इवेंट में खेल रहे हो और आपकी फैमिली थ्रू आउट आपके साथ है, तो आपकी थोड़ी सी ना मतलब डाइवर्जन होती है। तो अवॉइड करना चाहिए इतने बड़े टूर्स पे साथ जाना, क्योंकि यही होता है कि जब आप हार जाएं तो हर चीज़ आपकी नज़र आना शुरू हो रही होती है। नहीं, नज़र तो नसीम भाई आना शुरू होती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि नसीम भाई ज़ाहिर है आप एक नेशनल ड्यूटी पे गए हुए, आप कोई यहाँ पे तफरियाँ करने नहीं गए हुए, लेकिन हमारे यहाँ उसको तफरी बना दिया जाता है कि जी चले जी आओ, अम्मी को भी ले चलते हैं, अब्बू को भी ले चलते हैं, बेगम को भी ले चलते हैं। मतलब आपकी परफॉर्मेंस भी इससे ज़्यादा डाइवर्ट होती है। और दूसरा, आप एक नेशनल ड्यूटी पे गए हुए हैं, आप कोई खेल तमाशे पे थोड़ी गए हुए हैं वहाँ पे। भाई बाबर आजम के भाई ने तस्वीर डाली थी, तो नीचे किसी ने एक कैप्शन लिखा हुआ था कि इस शख्स की पहचान ये है कि इसका भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान है। तो लोग इस तरीके की बात भी कर रहे होते हैं जब आप पूरी फैमिलीज़ के साथ जो है वो विज़िट कर रहे होते हैं। देखिए मैं बिल्कुल बावसूख ज़राए से आपको बता रहा हूँ, जिस वक्त कल हम इस दुआ में लगे हुए थे कि किसी तरीके से 5-5 ओवर का मैच हो जाए अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान, उस दौरान भी उस दिन भी जो है वो पाकिस्तान के कई खिलाड़ी शॉपिंग पे गए थे बाहर। किसी की वीडियोस भी सामने आई हैं, वो सेल्फीज़ बनवा रहे हैं ग्राउंड के अंदर, इस तरह की भी आई हैं जिनको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मेरा कहने का मकसद है, आप वो लोग हैं कि जिनके लिए हम सब मिलके दुआ करते हैं, और अगर आपका कोई भी ऐसा अमल कि जहाँ लोगों को तकलीफ़ पहुँची हो, वहाँ पे आपका कोई ऐसा अमल के जिससे ये फ़ील हो कि आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं है, वो किसी तरह भी जो है वो इन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो आपके लिए इतनी बैठ के दुआ करते हैं। और नंबर 2, देखें मैं आपको एक बात बताऊँ छोटी सी, मैं आपसे इस वक्त भी अगर बात करते हैं, मेरा सवाल ये कि और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये भी ज़रा जहन में रखिएगा क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी होती है। मेरी इतलात के मुताबिक हो सकता है कि कुछ खिलाड़ी रुक जाएंगे वहाँ पे, और वो फैमिलीज़ के साथ गए, तो हो सकता है कि डिज़नीलैंड भी जाने का प्लान हो, वहाँ की भी तस्वीरें को फैमिलीज़ की, वल्लाह आलम ऐसी खबरें कुछ आ रही हैं इनकी। कुछ MCL खेलने के लिए रुक जाएंगे कुछ प्लेयर्स जो वहाँ पे जिनका अमेरिका में मुआहदा हुआ है, गए वो यहाँ से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टिकट पर है। इसके साथ साथ क्या तमाम खिलाड़ी एक साथ वापस आएंगे? मेरा एक सवाल यह है, जब एक साथ जाते हैं, जब कोई जीत के आ रहे होते हैं सब जी फूलों के हार और एक साथ ही बाहर निकलते हैं, फिर ट्रक पे बैठ के घूमते हैं, तो फिर आप एक साथ वापस क्यों नहीं आते? मेरा ये मेरे ख्याल मोहसिन नकवी साहब एक तो ये एग्जांपल सेट करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये वैसे बड़ा एक साथ वापस आए, एक साथ वापस आना चाहिए। और जी ठीक है, नेशनल ड्यूटी तो होती रहेगी, बाकी आप लोग डिज्नीलैंड और ये सब चीज़ें घूमें, हम इसी तरह अपना दिल जलाते रहेंगे। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।